पता भाई चोरी का सामान कभी बरामद हुआ ही नहीं है। कोई अपवाद हो तो वह बात की बात लेके आया था अमरूद, इसलिए मेरे को याद पता है। और कुर्सी पे बैठ के आराम था, आड़ा सो का भी गया है और वही फल भी खा के गया है और कुर्सी पे आराम से बैठ के उसने क्वार्टर में रहा करा। उनकी 12 साल की जमा पूंजी कुछ 9 साढ़े 9 के करीब मैं ऑफिस के लिए गया हूँ, तब तक तो सब कुछ ठीक था। वहाँ से भी कुछ करेंसी लाया था चेंज करवा के, और भी कई कंट्रीज की करेंसी थी मेरे को, बाहरी करेंसी। चोर ने स्लीपिंग बैग काटा और इसमें वो सोया, चोरी करने का रखा कुछ वो भी थी, उनकी शौक था, वो भी वो चोरी कर। हाँ, अच्छा फिर स्लीपिंग बैग का उसको पता था। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक भाई आपने तो बेर आगे पानीपत में जो है चोरी की घटनाएं आम हो गया। पानीपत में के कीती भी चाहे पूरे हरियाणा की बात करो चाहे भारत की बात करो भाई चोरी की घटनाएं आम हो गया। क्यों? क्योंकि चोरा में पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया। और ये लाइन हम सुनते भी रहे पर आपने बेरा भाई अक्सर ऐसा हुआ है और अक्सर के ज्यादातर ऐसा हुआ है पुलिस जो है चोरा नहीं पकड़ पाती। हाँ, किसी बड़े अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हो या फिर पुलिस महकमे में हो, पुलिस महकमे में होगा तो लोगों की जो चोर है उनकी अपने आप ही मत नहीं पड़ेगी चोरी कर ले। पर जो सरकारी महकमे में बड़ा अधिकारी हो तो उसके घर में यदि चोरी हो जाए या कोई और बड़ा नेता है या बड़ा चेहरा है उसके घर में यदि चोरी हो जाए तो किसी ना किसी पुलिस चोर ना पकड़ भी लेवा। पर यदि कोई साधारण आदमी है, गरीब आदमी है, उसके घर में चोरी हो जाए तो आपने पता भाई चोरी का सामान कभी बरामद होया ही नहीं है। कोई अपवाद हो तो वह बात की बात है भाई। इसी एक चोरी आड़ा देखने में मिली है पानीपत के असंध रोड पे जो रेलवे कॉलोनी है उसमें हम खड़े हैं। और आड़ा भाई आपने बता दो चोर इतने बेखौफ भी हो गए हैं। अब चोरी तो करे हैं, जिस घर में चोरी करा है ऑर्डर सो के भी जावा है। हाँ भाई, इस घर में रात ने चोरी हुई है और आपने बता दियो देख लो नेम प्लेट राजेंद्र भट्ट सीटीओ पीएनपी राजेंद्र भट्ट, ये पानीपत रेलवे में सीटीओ है, इनके घर पर चोरी हुई है। और चोर भी भाई आपने बता दिया इतना कसूता था, आड़ा सो का भी गया है और भाई फल भी खा के गया है और कुर्सी पे आराम से बैठ के उसने चोरी करी है। जो ताला तोड़ा है ना वो कुर्सी पर आराम से बैठ के कराया है। और लाखों रुपये की चोरियां बताई जा रही है। मैं अपने भीतर लेकर चालू एक बार क्वार्टर में तो आपने बताऊंगे भाई। पहले तो आड़ा में आपने एक चीज दिखा दी, ये निशान देख लो, यो 3-4 दिन पहले इस पर सफेदी हुई है और ये निशान जो है ये इस चीज के है भाई। चोर जो है आड़े तक चढ़ा था, बाहर तक चढ़काया होगा वो आड़ा बढ़ने तक और आड़े तक उल्टा चढ़का हो गया था। मैं अपने भीतर लेकर चालू, ये जो क्वार्टर में रहे अगर ये हमारे साथ है, इन तभी बातचीत करेंगे हम पहले। लेकिन अपना वो चीज दिखा दू मैं जो चोरी हुई है। आड़ा भीतर लेकर नहीं जा रहे हम भाई इस टाइम पे। और आड़ा यो देख लियो स्लीपिंग बैग पड़ा है, चोर ने स्लीपिंग बैग काटा और इसमें वो सोया चोरी करने के बाद। और भाई चोरी के क्यों मैं अपने पर दिखा दूं भाई कि चीज है। इस कुर्सी पे बैठ के उसने बड़े ही आराम से यो ताला तोड़ा। और मैं बता दूं भाई आपने इसमें लाखों रुपए तो कैश था, सोने चांदी के जेवर भी थे जो गहने होया करें। और सबसे बड़ी बात जो इस क्वार्टर में रहा करा उनकी 12 साल की जमा पूंजी कुछ उन्हें इकट्ठा कर रखा था, कुछ वो भी थी उनकी शौक था, वो भी वो चोर चोरी करके ले गया। और आड़े तक टोकरी में था फल भी खाए उसने। तो भाई बड़े ही शांति था, बड़े ही आराम था, बड़े ही इत्मीनान था, उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और थोड़ी ही बार पहले आड़ा फोरेंसिक की टीम भी आई थी जो कि हमारे पहुंचने थोड़ी बार पहले चली गई और उसने जो है सैंपल ले लिए हैं, जो जांच करनी थी वह कर ली है। और देख लो भाई आड़ा जो है सारा सामान बिखरा पड़ा है, यो देख लो भाई सारा सामान आड़ा है बिखरा पड़ा है। पर चोरी जो है मेन उस जगह तो हुई है जो ये ताला देख लो भैया, ताला टूटा पड़ा है। और अलमारी का जो ताला, अलमारी आपने देखे ली होगी एक बार। ये जो क्वार्टर में रहा वो हमारी गली है और इन टाइम बातचीत करेंगे। एक बार तो नाम बता दो जी अपना। मेरा नाम राजेंद्र भट्ट। बट साहब ये किस समय की बात है? एक्चुअली क्या मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैं शिफ्ट ये सीटीओ हूँ यहाँ एसएनडी में, और रात को 9 साढ़े 9 के करीब मैं ऑफिस के लिए गया हूँ, तब तक तो सब कुछ ठीक था। मॉर्निंग में मैं 6 बज के 45 मिनट पर जब आया हूँ तो अंदर का ताला लगा हुआ, बाहर वाला ताला लगा हुआ था, अंदर के दोनों ताले ही टूटे हुए थे। अंदर आके देखा तो ये हालात थी। फिर मैंने कोई 6:50 के करीब 100 नंबर कॉल किया जो पुलिस का है। सुबह 6:50 पे आप आए वो थे छः- या उसके करीब फोन करे मतलब आपने? उसके आसपास ही 6:50 के करीब मैंने शायद फ़ोन किया उनको, और 6:45 के करीब मैं आया था। 5 मिनट में मैंने फ़ोन किया और तो ऐसा नहीं है वो 5 मिनट में पुलिस आ भी गई। कितना सामान चोरी होया है? मेरे ख्याल 1 सवा लाख के करीब तो कैश है, और एक सोने की चेन थी, और दो दो रिंग थी। बाकी कुछ ऐसा ही चीज़ें होती हैं जो जल्दी से हमारे हाथ नहीं आती। अब जब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या कर आपकी एक सकते हैं। जमा पूंजी भी थी 12 हाँ साल जी, की। वो वैसा है कि मेरे कई मैं बार बाहर भी गया हूँ। कभी अभी पीछे नेपाल गया था, वहाँ से भी कुछ करेंसी लाया था चेंज करवा के,
और भी कई कंट्रीज की करेंसी थी, मेरे को बाहरी करेंसी इकट्ठी करने का शौक भी था। वो भी सारे नोट्स जो थे वो पिछले 20-22 साल की जो मेरी जमा पूंजी थी वो भी बीस इसमें से। 22 साल की थी। हाँ, और कॉइन्स इकट्ठे करने का बहुत शौक था। कम से कम नहीं तो 20 किलो के करीब तो कॉइन्स थे। इतने ज्यादा हाँ जी। संभालते कैसे इतने सारे सामान को आप? नहीं, बस वहीं अलमारी में रखे हुए थे। अकेला रहता हूँ तो कभी। अकेले रहते हो आप? हाँ, मैं अकेला रहता शादीशुदा हो या फिर हूँ। नहीं, शादीशुदा हूँ, लेकिन बाल बच्चे भी होंगे फिर? हाँ, बेटा बेटी हैं, वो सब लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में आप यहाँ पे फिर हाँ जी, मैं अकेला हूँ यहाँ। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं 4.5 साल हुए हैं, दिल्ली से ट्रांसफ़र होके आया हूँ। अच्छा, पहले दिल्ली पहले, में थे। हाँ, पहले दिल्ली के ही ऑफिस में था, डीआरएम ऑफिस में था दिल्ली में। तो कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं, लगे हुए हैं यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप बता रहे हो चोर सो के भी गए हैं हाँ यहाँ पे बिल्कुल, आराम से। हाँ बिल्कुल, उसने स्लीपिंग बैग निकाला है। स्लीपिंग बैग जो है डबल बेड के अंदर ही था। फल भी खाए हैं फल भी खाया। मैं कल ही से लेके आया था अमरूद, इसलिए मेरे को याद पता और है। कुर्सी पे बैठ के आराम से चोरी करी बिल्कुल, उसने। हाँ। अच्छा, फिर स्लीपिंग बैग का उसको पता था, नहीं, मौका देख के आया। नहीं, नहीं, उसने जिस टाइम डबल बेड खोला होगा तब उसने स्लीपिंग बैग देखा होगा। ये तो हमारी इमेजिनेशन है कि भाई जो भी अगर ढूंढ रहा है, कोई आदमी चोरी का सामान ढूंढ रहा है तो उसको स्लीपिंग बैग मिला और स्लीपिंग बैग बिछा के सो गया। अच्छा, किसी पे कोई शक है, कोई आसपास का आदमी होगा जिसको पता हो? मैं इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्यों, मेरा किसी से ज्यादा मेल जोल है नहीं आपका ना। जानकार ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि आसपास का हो सकता है कोई, कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं। ये एरिया भी इस तरीके के हैं, स्लम एरिया हैं। हाँ, स्लम एरिया भी है, पर लेकिन मैं बताया ना आपको कि मैं पानीपत के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता। तो थाना कौन सा लगता है आपका? ये सिटी पुलिस ने का यहाँ आश्वासन से। दिया? हाँ, पुलिस आई, अभी भी होके गए हैं फोरेंसिक वाले। फिर कह लगता है तो कुछ रहे हैं, रिकवरी हो जाएगी। देखो, हो ये जाए तो तो अच्छा है। अच्छी बात है। होना ही चाहिए, अगर कहीं फिंगरप्रिंट वगैरह किसी से मिल जाते हैं तो भाई मैं एक चीज और बता दूं। दैट इज गॉड ग्रेस। अब ये भगवान की मर्जी है, अगर होना होगा तो होगा। हालांकि इस चीज का इससे कोई संबंध नहीं, पर जब तक आए हैं इनके चेहरे पर कोई वो नहीं है, दुख नहीं है, गम नहीं है, मतलब इस दर्द, ये दर्द भी ना जो है बड़ी आसानी से जो है सहन कर लिया इस उम्र में भी, जिसमें ये अकेले रह रहे हैं यहाँ पर करीब 4 साल तक, और इनके चेहरे पर हमने कोई ऐसा तनाव नहीं देखा, कोई ऐसे आव भाव नहीं देखे। ये बड़ी बात है, इस चीज की मैं दाग दूं कि इस उम्र में भी कोई इतनी हिम्मत है, इसके अकेले रह रहे हैं, और फिर भी देख लो कि ऐसा नहीं है कि इस चीज से बहुत ज्यादा आहत हो गए हो। इस चीज की मैं बड़ी किस नहीं, कोई हाँ, आहत, अब हर चीज दिल को आप कहाँ तक दिखा सकते हैं। अब जो मेरे दिल में चल रहा है वो तो है ही, लेकिन अब है, उसको लेकिन हाव भाव से प्रदर्शित नहीं हुआ। लेकिन सर, अब इसके अलावा और कोई मेरे पास अल्टरनेट नहीं है। व्हाट कैन आई डू। तो हिम्मत है ये आपकी बड़ी, नहीं, इसकी तो भाई हम दाग देंगे, भैया, दाग देंगे जैसी इसकी हम। मेरी पोस्ट है उस हिसाब से हमें हिम्मत रखनी भी पड़ती है। अच्छा, ये सारी जो आप कह रहे हो कितना कैश था, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। लाख सवा लाख था, हाँ, तो सारा यहीं पे जमा पूंजी थी या कुछ हाँ, बैंक बैंक वगैरह में भी था? नहीं, बैंक में तो था ही, लेकिन एक्चुअली क्या है, मेरी मदर सीरियस रहती हैं और एजिड हैं, 88 के करीब की हैं, तो इसलिए दिल्ली जाना पड़ सकता है। गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है, तो रात को अगर 2 बजे जाना है तो ना तो एटीएम से इतने पैसे निकलते हैं कि हम इतने पैसे लिए और चले गए, या ना और कोई अरेंजमेंट होता नहीं, तो इसलिए कैश रखना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है घर में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी है इस टाइम 57 है। तो फिर कुछ अब उम्मीद है मिल जाएंगे या फिर ऐसे ही? ये तो वक्त बताएगा जी, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, कुछ नहीं कह सकते। और ये एक चीज़ और है कि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक बिटर एक्सपीरियंस है। तो ऐसा तो नहीं किया अब इनके आज भी? तक कभी ना तो मेरे घर चोरी हुई। हाँ, थोड़े दिन पहले बाहर से कार की बैटरी जरूर चोरी हो गई थी। वो भी चोरी ही हाँ, थी? वो भी चोरी तो थी। इस उम्र में आप दुखी तो हो ही रहे हो। तो क्या करें। अच्छा, फिर ऐसा तो नहीं कि इनके बिना अब आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारी अधिकारी तो थोड़ा मोटा नहीं, ठीक नहीं, हो। ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा की दुआ से खाने लायक तो है। भाई हमने जो कुछ आड़े देखा, एक तो भाई पहला तो इनकी हम सराहना करेंगे जो इस उम्र में भी इन्होंने हौसला बना कर रखा है, और दूसरा भाई हम निवेदन करेंगे, फोरेंसिक की टीम आई थी भाई, वो जो है सैंपल भी लेगी है, पर हमारी आज जोड़ कर पुलिस इनका सामान ही ना मिल जाए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये दुखी ना नहीं, हमने दिखना ही ना है या नहीं, लेकिन हम ना जरूर रहा भाई इस उम्र में ये कैसे काम चलाते होंगे। हालांकि इस चीज को इन्होंने झेल लिया है, और ये देख रहे हो आप भाई कुकराड़ा सामान बिखरा पड़ा है, तो अपील है एक तो दर्शकों तब, एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करियो। अब भाई पुलिस ने इस बाबत के काम करना चाहिए, उसने ढूंढने चाहिए वे चोर, क्योंकि चोर न चोरी इनका करी है, पर आगे में किसी और का भी कर सका है। और भाई कितनी ना कितनी इन चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और भाई आप भी सावधान हो जाइए, किसी के घर में भी चोरी हो सका है,
कोई घर तक जावे तो रात ने अपना कुछ ना कुछ प्रबंध करके जाओ, किसी मानस ने छोड़ के जाओ, और भाई मानसा के रहते भी चोरी हो जाए तो कितनी ना कितनी जब ये चोर पकड़े जाओगे ना, क्योंकि पुलिस ने पता हुआ अंदाजा हुआ कि चोर कौन हो उसका, क्योंकि पुलिस के तो ऐसे मामले आंदे रहे तो उन्हें अंदाजा हो जाए कहीं चोर पकड़े भी जावे हैं। लेकिन ये लगातार जो है इन पर कार्रवाई होती रहे ना, तो इन पर लगाम लगेगी, नू नहीं लगेगी भाई। तो हमारी तो यह पुलिस महकमे में अपील है, हाथ जोड़ के फिर दोबारा अपील है कि इस पर जो है वो कार्रवाई करे और चोरा न पकड़ ले, ताकि इनकी तो रिकवरी हो जाए, जो और अगर चोरी होनी है वह कितना कितनी रुक जाए। और एक अपील यह है कि सजगता और जागरूकता के नाते इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, ताकि जो भी इसने देखा है वो भाई जागरूक हो जाए, सजग हो जाए, सावधान हो जाए। और इस वीडियो ने कर दो शेयर। मैं हूं आपकी गलिया अभिमन्यु शर्मा।